तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में और डिफरेंट सरफेसेस में से डिफरेंट चीज़ें क्या कैसे गॉस लॉ काम करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस लॉ। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो सबसे पहली बात क्या है कि गॉस लॉ किसके लिए ट्रू होता है? किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। अगर हमारा सरफेस ऐसा होगा ओपन, या फिर किसी भी शेप का ओपन सरफेस होगा, तो गॉस लॉ काम नहीं करेगा। पर क्लोज सरफेस होना चाहिए और साइज और शेप डिपेंड नहीं करती है। मान लो अगर वो स्फेयर है, क्यूब है, रेक्टेंगल है, ऐसे कुछ डिपेंड नहीं करती है। तो क्या लिखेंगे कि गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो अगला पॉइंट क्या है? जो गॉस लॉ होता है तो उसमें जो चार्ज होता है, जो चार्ज है Q, वो सरफेस के अंदर जितना भी टोटल चार्ज होता है उसके सम को इंक्लूड करता है। तो यह था हमारा सेकंड पॉइंट कि Q इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात क्या कहती है कि अगर हमारा सरफेस ऐसा होगा कि कुछ चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर भी हो और अंदर भी हो, तो अंदर वाले चार्ज को ही कंसीडर किया जाएगा Q एनक्लोज्ड। मतलब व्हेन सरफेस इज सो चोजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब चौथा पॉइंट क्या है कि गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉजिंग चार्ज। मतलब कि जो गॉसियन सरफेस है वो हम किसी चार्ज के ऊपर से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। अब फिफ्थ पॉइंट, अगर हम मतलब गॉसियन सरफेस अगर हमें चूज़ करना है तो वो हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। जैसे स्फेयर हो गया, स्फेयर को हम तभी ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी लंबी तार के लिए हम सिलेंड्रिकल भी यूज़ कर लेते हैं, क्यूबॉइड भी यूज़ कर लेते हैं, पर वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब टेढ़ा मेढ़ा गॉसियन सरफेस यूज़ नहीं कर सकते। तो अब अगला टॉपिक क्या है? कूलम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो अगर हम गॉस लॉ को यूज़ करेंगे तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनक्लोज्ड EDS कॉस थीटा, और वो किसके इक्वल होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इंटीग्रेशन EDS कॉस ज़ीरो। क्यों? मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ये गॉसियन सरफेस है और ये चार्ज Q है, तो इसमें से कुछ हमने DS मान लिया है और इसका एरिया वेक्टर इस साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड है। तो EDS cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E और DS cos 0 तो 1, और DS क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। क्यों? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके इक्वल आ गई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यानी कि F है जो फोर्स, वो Q नॉट E के इक्वल होता है, यानी कि F
इज इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो अब अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4-5 एप्लीकेशंस हैं, पर इस वीडियो में हम एक ही के बारे में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी अगर हम सारी डिस्कस करने लगे तो एप्लीकेशन पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। तो मान लीजिए ये है हमारे पास एक वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब यहाँ पर भी पूरी फैली हुई है और यहाँ पर भी पूरी फैली हुई है, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है पूरी वायर। और इसमें हमने कुछ पॉइंट मान लिया, एक डी क्यू यहाँ पर पॉइंट चार्ज और एक डी क्यू यहाँ पर पॉइंट चार्ज, और इससे कुछ दूर पॉइंट ए मान लिया। तो इधर से इस पे फोर्स और इधर से इस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर से इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बीच में आएगी इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। सो लेट्स ड्रॉ एन गॉसियन सरफेस अराउंड द वायर। तो वायर जितनी हमने मानी थी उसी लेंथ पे गॉसियन सरफेस बना लेना है, और यहाँ पर वायर की लेंथ के हिसाब से हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे क्योंकि वो बेस्ट सिमेट्रिकल रहेगा इस कंडीशन में। पर अगर हम इसे स्फीयर से सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब क्या है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एन कैप और इस पॉइंट का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में एन कैप। ये है DS1 एरिया 1, एरिया 2 और यहाँ पर एरिया 3 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसका एरिया वेक्टर एन कैप। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इस फिगर को अपसाइड डाउन कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के 90 डिग्री पे होगी। तो अगर हम इजीनेस के लिए क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स इसको 1 दे दिया, तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ EDS कॉस थीटा, कॉस है हमारे पास 90, कॉस 90 0, तो यानी कि ये सारा फ्लक्स हो गया 0। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो फाई किसके इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ EDS कॉस 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो फाई 2 किसके इक्वल है, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DS यानी कि ES। तो S क्या है हमारा, सरफेस S क्या आएगा 2πRL, क्यों, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या किसके इक्वल है, φ1 प्लस φ2, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, 2πRL के इक्वल है। तो अगर हम गॉस लॉ को यूज करें तो यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इंटू 2πRL इज इक्वल टू πL अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L
लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यानी Q इज इक्वल टू लेमडा एल, तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी एप्लीकेशन 1। तो अब ये कहाँ से आया इसके बारे में बात करते हैं अब। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक लंबी वायर की चार्ज डेंसिटी, तो इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। तो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, मतलब कितना चार्ज अपॉन कितनी लेंथ। अब दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। तो वो किसके लिए होता है? किसी भी एक प्लेन सरफेस के लिए जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ पर हाइट ना हो, और ये थी हमारी सिर्फ लेंथ के लिए। और इस पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज सारे में फैला दिया तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। तो इसकी एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरी बात आई है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉल्यूम मतलब कितने सारे सरफेसेस पे, वॉल्यूम मतलब कर्व सरफेस एरिया पे। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन जितनी वॉल्यूम है उतना। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर encouraging me to make more videos.